आज से हम लोग भारत के भूगोल की क्लास चालू करेंगे। और इससे पहले मैंने भारत की नदियाँ पढ़ा दिया था, प्रायद्वीप की नदियाँ और मतलब हिमालय की नदियाँ, ठीक है। और उत्तराखंड की नदियाँ भी मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाके आप ज़रूर देख लेना भारत की भूगोल की नदियाँ, ठीक है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, भारत के मैप के अनुसार उसकी स्थिति और विस्तार को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक मैप को बनाओ, है ना। और मैप को बनाने के बाद में आपको मैं कुछ चीज़ें समझाते चल रहा हूँ, आप उन्हें याद रखते चलना। जैसे यहाँ पर है मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई 6700 किलोमीटर है। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई 6700 किलोमीटर है। और साथ ही भारत की आकृति कैसी है, जो चतुर्कोष्ठीय आकृति है इसकी। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो 15,200 किलोमीटर है, ये भी पॉइंट याद रखना। समुद्र तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, ये पॉइंट को याद रखना। गुजरात की तटीय लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है, तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा गुजरात की है। और इसके बाद जो कम आएगा वो आंध्र प्रदेश का आएगा, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि भारत का तटीय सीमा सबसे ज़्यादा किसका है, गुजरात का है। इसके बाद में सबसे कम, ये कम तो नहीं, इसके बाद सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश का है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश या भारत का जो अगर देखा जाए, भारत के पूर्व में इस वाली स्थिति में, भारत की इस स्थिति में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और भारत की इस स्थिति में अगर पश्चिमी स्थिति की बात करूं तो अरब सागर स्थित है। ये वाले में बंगाल की खाड़ी और ये वाले में अरब सागर स्थित है, ठीक है ना। और नीचे वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, यहाँ पर भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, याद रहेगा, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो यहाँ तक समझ में आया। मुख्य भूमि की तटीय सीमा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना 6700। और भारत की स्थिति कैसी है, तो चतुर्कोष्ठीय स्थिति है। स्थल सीमा कितनी है तो वो भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, भारत की अगर हम देखें उत्तरी, मतलब ये अगर ऊपर वाली स्थिति करूं उत्तरी एरिया, तो उत्तरी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। जो कहां पर स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, पॉइंट याद रहेगा, है ना। इसके बाद में दक्षिणी बिंदु को देखूं तो दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। और मुख्य भूमि की बात करूं, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो ये कहां पर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। सबसे नीचे वाला एरिया आएगा कन्याकुमारी तमिलनाडु वाला। और उत्तरी अक्षांश इसकी है 14 या 14°4 उत्तरी अक्षांश है इसका, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। भूमध्य रेखा से दक्षिण बिंदु कितनी दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर तक दूरी पर है, ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इससे पहले इसे पिग्मेलियन के नाम से जाना जाता था, पिग्मेलियन के नाम से जाना जाता था, या तो हम बोल दें इसे पाइरस के नाम से इसे जाना जाता था पहले, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु को ही बता रहा हूं मैं आपको, है ना, ठीक। चलो यहां तक आपको और देखना, उत्तरी वाले को इंदिरा कॉल और दक्षिणी वाले को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बिंदु को गौरमोता के नाम से जाना जाता है, जो कहां पर है, गुजरात में स्थित है। और पूर्वी बिंदु को केविथू के नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भारत की स्थिति बता रहा हूं, भारत के उत्तरी को इंदिरा कॉल और दक्षिणी को इंदिरा प्लांट के नाम से जाना जाता है। भारत की पश्चिमी बिंदु को गौरमोता के नाम से और पूर्वी बिंदु को केविथू के नाम से जाना जाता है। कहां कहां ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो, भारत स्थिति और विस्तार की बात करूं तो स्थिति और विस्तार में अगर इस साइड वाले एरिया में आऊं तो अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार कितना है, ठीक है। अक्षांश विस्तार की बात करूं भारत की तो 6°4 उत्तरी अक्षांश से लेके 6°4 उत्तरी अक्षांश से लेके, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश से लेके कहां तक चलेंगे हम, ठीक है, ये
6°4 उत्तरी अक्षांश से लेके 37°4 उत्तरी अक्षांश तक है। अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा हूं। देशांतर विस्तार को देखें तो 68°7 पूर्वी देशांतर से लेके 97°25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। यह पॉइंट याद रहेगा। स्थिति विस्तार की बात कर रहा हूं नीचे तरफ की। ऊपर साइड अगर देखा जाए उत्तरी एरिया, ये दक्षिणी एरिया हो गया। उत्तरी एरिया देखूं तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार से अगर देखा जाए जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर मैं देशांतर की दृष्टि से देखूं तो भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पॉइंट याद रहेगा, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब देखो यहां से पश्चिम से पूर्व तक की दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अगर मैं उत्तर से दक्षिण तक की दूरी पूछता हूं तो कितना है तो 3214 किलोमीटर तक है। यह पॉइंट याद रहेगा। भारत की अगर कुल क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत की कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, भारत दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। यह पॉइंट भी आप याद रखना। ठीक है, भारत जो है वो दक्षिणी एशिया में स्थित है। ये पॉइंट याद रखना। ये सारे पॉइंट आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देखना, बार बार वीडियो को रोक रोक के देख लेना, क्योंकि इससे है ना स्थिति और विस्तार से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ध्यान रखना इसे। और अगर आप एमपीपीएससी या चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भारत की स्थिति एवं विस्तार आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप बिल्कुल इसे शेयर ज़रूर करना, है ना, उन लोगों को भी पहुंचाना जो लोग मतलब अच्छे से नहीं पढ़े। मैप में बना के आपको बताऊंगा, पूरे भारत के भूगोल को कवर करूंगा। जो अभी एमपीपीएससी 21 तारीख को पेपर है, 21 मई को, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।